Hello students, good morning. Welcome back to my channel SC Classes Study with सौम्या गुप्ता। चलिए लास्ट टर्म पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री समझा था कि कैसे होता है, क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्री एंगल देखा था, राइट ट्रायंगल देखा था, और आपने 6 रेशियोज पढ़े थे। कौन कौन से थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 एंगल्स आपने पढ़े थे। आज उन 6 एंगल्स को निकाल के कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आज हम वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 5/4 वेरीफाई tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन sec थीटा। वेरीफाई का मतलब क्या है? वेरीफाई का मतलब है कि आपको LHS और RHS दोनों प्रूव करने हैं। वेरीफाई का मतलब प्रूव दैट, यानी आपको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। यानी आप LHS लेके चलो और RHS दोनों साइड से इक्वल आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको ये वैल्यू जो गिवन है उसके थ्रू आप क्या करोगे? ट्रायंगल बनाओगे। जो ये वैल्यूज दिखी सारी वैल्यूज निकाल लोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? पुट कर दोगे। तो सबसे पहला काम है हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है और ये बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? सेक थीटा। तो आपने नोट करा सेक थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 5/4। आपको मैंने बताया था सबसे अच्छा लर्न करने का तरीका क्या था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी ये था आपका साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, और ये होता है कॉसेक, ये सेक और ये कॉट, ओके। यहाँ सेक थीटा ने रखा था, यानी सेक थीटा क्या होता है? h/b। आपने लिख लिया h/b। h मतलब हाइपोटेनियस, b मतलब बेस, यानी हाइपोटेनियस आपको 5 दे रखा और बेस आपको कितना दे रखा है? 4। आपको क्या निकालना? परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है थ्योरम। वैल्यूज पुट कर दीजिए। हाइपोटेनियस दे रखा है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर, बेस आपको दे रखा था 4, तो 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर नहीं दिया था तो परपेंडिकुलर ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करा तो हो गया 25 और 4 4 जा 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर यहीं रहने दीजिए और 16 को उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16 यानी हो गया 9। ये हो गया p स्क्वायर, मुझे p चाहिए तो स्क्वायर उधर जाता है तो किसमें हो जाता है? रूट में, और 9 किसका रूट होता है? 3 का। तो यानी कि आपका परपेंडिकुलर कितना निकल आया? 3। परपेंडिकुलर आ गया आपका 3, तो ये हो गया आपका 3, ओके। अब क्या करना है? आपको जो जो ये वैल्यूज दे रखी वो सारी वैल्यूज फाइंड कर दो। तो आपको क्या निकालना था? tan थीटा निकालना था। tan थीटा निकाला, tan थीटा क्या हो जाता है? p/b। p/b होता है तो p क्या है आपका? 3 और b है आपका 4, तो 3/4 आ गया, ठीक है। sin थीटा पे निकाल लेते हैं। अब देखो नीचे tan था तो tan एक निकाल लिया तो हमें और निकालने की जरूरत नहीं है। sin लिखा है, sin थीटा निकाल लेते हैं। तो sin थीटा मींस p/h लिखा, p/h। तो p क्या था आपका? 3 था और h क्या था? 5, तो p/3/5 हो गया। फिर क्या है? sec थीटा, तो sec थीटा भी निकाल लो। तो sec थीटा क्या हो जाता है आपका? h/b। तो h लिखा और b लिखा। h क्या है आपका? 5 है और b क्या है आपका? 4 है। अब जो ये वैल्यूज आते हैं, अब क्या करेंगे? आप वेरीफाई करोगे। क्या करोगे? दोनों साइड हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नोट करोगे और इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे, इतना आगे है तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए वैल्यूज हमने निकाल लिया, अब हम किसमें पुट कर देंगे? ये क्वेश्चन में। तो वैल्यूज पहले हमने लिखा, जो क्वेश्चन था tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था? sin थीटा अपॉन sec थीटा, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे दोनों साइड। तो पहले क्या है? tan थीटा की वैल्यू क्या है? 3/4, 3/4 रखा, ये अपॉन लगा दिया, क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल की जगह इक्वल sin थीटा। sin थीटा कितना आया? 3/5 इक्वल लगाया, सॉरी अपॉन लगाया, और sec थीटा क्या था? 5/4, तो 5/4 लिख दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे? 3/4 को ऐसे ही लिख देंगे, अपॉन लगाया और इसको क्या कर देंगे?
ओपन कर देंगे तो स्क्वायर ओपन होगा 3 का तो 9 और ये हो गया 16। ओके, ये क्या हो जाएगा 3/5 अपॉन 5/4, ये ऐसे ही हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा 3/4 ऐसे ही हो गया और ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 16 और प्लस 9 हो जाएगा एलसीएम लेने पे और आ गया आपका 16 इक्वल्स टू 3/5 और ये हो गया 5/4। ये आया इतना आपको। इसके बाद देखते हैं फिर इसके बाद क्या आया था, इसके बाद आया है 3/4 अपॉन 16 और 9 कितना हो गया 25 अपॉन 16 इक्वल्स टू 3/5 अपॉन 5/4। देखिए ये एक अपॉन है, उसके नीचे एक बड़ा अपॉन आया तो क्या होता है जब भी एक अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है यानी पलट जाती है। तो ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी और नीचे वाली का रेसिप्रोकल कर देंगे यानी ये मल्टीपल में हो जाएगी 16 ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। ओके, फिर इक्वल लगाया ये भी हो जाएगा रेसिप्रोकल में तो 3/5 ऐसे ही और नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4 आ गया 5। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और तो कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 अपॉन 25 1 जा 25 और ये भी हो गया 3 4 जा 12 और 25 5 जा 25। देखिए दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, हेंस वेरीफाई। आपका ये वेरीफाई हो गया तो क्या लिख देंगे हेंस वेरीफाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू m, tan थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू m है एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू n, शो दैट यानी आपको प्रूव करना है कि m² माइनस n² इक्वल्स टू 4mn, ये आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लेके चलते हैं। ठीक है, LHS क्या दे रखा है m² माइनस n²। ठीक, पुट कर दे वैल्यू तो m की जगह m की वैल्यू और n की जगह n की वैल्यू, तो क्या करेंगे हम m की वैल्यू क्या है tan थीटा प्लस sin थीटा। ठीक, स्क्वायर लगा था स्क्वायर बीच में माइनस हो गया और n की क्या वैल्यू है tan थीटा माइनस sin थीटा। ओके, इसका स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b का आपको पता होना चाहिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया a, ये हो गया b और इसका स्क्वायर यानी कि क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2a यानी 2 tan थीटा इनटू sin थीटा। ओके, देखिए यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने वाली कि बीच में लगा है माइनस। ओके, तो हमने माइनस लगाया और ये ब्रैकेट ओपन करा। ठीक, अब यहाँ क्या सॉल्व करेंगे tan a माइनस sin थीटा का स्क्वायर यानी a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस वाले में माइनस 2ab हो जाता है माइनस 2 tan थीटा इनटू sin थीटा, ये हो गया इसका तो स्क्वायर हट गया। ओके, अब क्या करेंगे इसको जैसे लिखा है ऐसे ही लिख देंगे तो क्या हो जाएगा tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू sin थीटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाता है ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस tan² थीटा, ये माइनस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा, ये हो गया। अब आप देख रहे हो कि tan² थीटा और tan² थीटा ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट। ओके, sin² थीटा प्लस का sin² थीटा माइनस का कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास बचा 2 tan थीटा sin थीटा, ये बचा प्लस ये भी बचा 2 tan थीटा sin थीटा, ये बचा, ये हो गया, ये हो क्या गया आपका 4 tan थीटा sin थीटा, ये हो गया आपका, इतना आ गया आपका LHS पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इतना हमने लिख लिया। अब इसी तरह से या तो आप RHS पार्ट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। RHS की क्या है √m
रूट में m की वैल्यू क्या है आपकी tan थीटा प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू दे रखी थी, पूरे का रूट कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपको एक फॉर्मूला और ये लर्न होना चाहिए क्या, अगर a ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी तो इसका फॉर्मूला होता है क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। यहाँ पर भी आपका यूज हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया हमने, और इसको लिख लिया sin स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया। अब देखिए अगर आप अच्छे से देखोगे तो sin स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या करा, इसको कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बाहर, अंदर क्या हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, माइनस की जगह माइनस, sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1। अब रूट के अंदर ये स्क्वायर में है तो क्या करेंगे, हम इसको बाहर ले लें तो क्या हो जाएगा ये sin थीटा, ठीक है। अब अंदर क्या बचा आपके पास, एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए cos स्क्वायर के ऊपर भी हमारा रूट है, cos बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 4 sin थीटा और cos थीटा बाहर बुला लिया तो हो गया cos थीटा, तो अंदर क्या बचा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये लगा हुआ था इसके ऊपर रूट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और आपको पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, आगे आपका क्या 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और अगर आपको याद होगा तो यही तो आप LHS में लेकर आए थे, तो ये हो गया क्या आपका LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाई हो गया आपको, ठीक है।